बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तक की सूरत हाल का जो खुलासा है वो चंद अहम वाक़यात हैं। इमरान ख़ान की जो अमरीकी सफ़ीर से बात हुई थी 4 तारीख को और जिसका इंकशाफ कल हुआ, अगरचे शीरी मज़ारी PTI की तरफ से उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन अमरीकी सफारती ज़राए ने इस तरदीद को मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि इस तरह की दो तरफ़ा बातचीत को पर हम तबसरे नहीं किया करते। मतलब ये है कि 100% मुलाकात हुई है और अब अमरीकी सफ़ीर अगर बाज़ाब्ता तौर पर भी तरदीद कर दे, तब भी अमरीकी सिफारती ज़राए का, जिनकी मुख्तलिफ़ अखबार नवीसों से बातचीत हुई है टेलीफोन के ज़रिए, उनकी तरफ से ये कहना कि ये दो तरफ़ा बातचीत पर हम कोई तबसरा नहीं किया करते, का मतलब यही है कि मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात, इस मुलाकात की तस्दीक PTI के पख्तूनख्वा के कुछ लोगों ने भी की है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा के दफ्तर में एक बैक रूम है, वहाँ इमरान ख़ान को बुलाया गया। यानी इमरान ख़ान ने वज़ीर आला से कहा था कि आपसे वो मिलकर गया अमरीकी सफ़ीर, मेरी बात करा दो, तो वज़ीर आला से KPK ने कराई और बाद में ज़ाहिर है वज़ीर आला साहब ने अपने साथियों को बता दी बात और साथियों ने आगे फैला दी। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इस मुलाकात का जो अफशा था और इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, वो खुद अमरीकी सफारतकार ने, अमरीकी सफारती अमले ने मुख्तलिफ अखबार नवीसों को अपने अपने अंदाज में तफसील बताई और मामला कन्फर्म हो गया। अच्छा, अब इस पर जो ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं वो तो ये हो रहे हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी की जंग और अमरीकी साजिश फलाना धमकाना, ये अहम नहीं है, इसलिए कि बहरहाल मुलाकातें तो होती ही रहती हैं। अहम बात यह है कि मुलाकात में इमरान ख़ान ने क्या कहा। मुलाकात में इमरान ख़ान ने, और ये बात PTI वालों ने नहीं बताई बल्कि सिफारती ज़राए ने बताई है, कि इमरान ख़ान ने जो सख्त परेशान था इस गुफ्तगू के दौरान, उसने अमरीकी सफारतकार से कहा कि मौजूदा क्राइसिस जिसमें मैं जकड़ा गया हूँ उससे निजात दिलाई जाए। उसका इशारा ये शहजाद गुल की तरफ नहीं था, ये तो ज़ाहिर बात का वाक़या है। इसका इशारा था फॉरेन फंडिंग के केस में, जिसके बारे में इमरान ख़ान को अब यकीन हो चुका है कि उसे नाअहल कर दिया जाएगा। और ये इस फ़िक्रे के साथ ही मैं ये ख़बर भी आपको दे दूं कि ये हतमी तौर पर, हतमी फ़ाइनल टच इस पर लगाया जा चुका है कि इमरान ख़ान नहीं होगा, PTI होगी। और PTI में जानशीनी की जंग जो है वो इसी सिलसिले में है कि PTI इमरान ख़ान के बाद भी काफ लीग की तरह नहीं होगी, काफ लीग से बड़ी पार्टी होगी, एक अच्छी खासी पार्टी उसको बनाया जाएगा। और उसमें पहले मरहले में PTI के मौजूदा जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनमें से 15 अरकान कौमी असम्बली, चाहे उस वक्त तक उनके इस्तीफ़े मंजूर हो जाएँ, जो ना हो जाए, और वो 15 नुमायाँ जिनका बहरहाल प्रेस में नाम भी आता है और अपने इलाकाई सियासत में वो कुछ अहमियत भी रखते हैं, इस पार्टी में शामिल होंगे, जिसकी क़यादत इमरान ख़ान के बाद आने वाला कोई शख्स करेगा और इमरान ख़ान उसको ओन नहीं करेगा। गोया कि वो एक किस्म की इमरान ख़ान के हिसाब से वो एक नई पार्टी होगी, लेकिन होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के नाम से। आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा जाएगा, वो हमें पता नहीं ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें तय हो चुकी है और उस PTI को, जिसकी क़यादत इमरान ख़ान की जगह कोई और करेगा, अगर उसमें 3 ग्रुप ना बन गए तो, और अगर 3 ग्रुप बन गए तो उनमें से एक को एक नुमायाँ पार्टी, अहम पार्टी की हैसियत से पाकिस्तानी सियासत में ज़िंदा रखा जाएगा। और ये काम वही करेंगे जो करते हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को 1 सीटर पार्टी से उठाकर 110 सीटें उसको दिलवाई और फिर एक बड़ा, यानी एक बहुत अहम किरदार PTI के ज़रिए से अदा करवाया गया। और पाकिस्तान जब इस बहरान में फंसा और मामलात तो पाकिस्तान की तबाही और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़ात्मे की तरफ जाने लगे, तो तब फिर ये नक्शा बदला गया। अहम बात क्या है? अहम बात ये भी नहीं है कि मुझे इस क्राइसिस से निकालो। अहम बात यह है कि इमरान ख़ान के पास अब क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा है। वो इसकी धमकियाँ, मुल्क को श्रीलंका बना दूंगा, ख़तरनाक हो जाऊंगा और मुल्क को जाम कर दूंगा, बांग्लादेश बन जाएगा, इस तरह की जितनी बातें वो कर रहा है, दरअसल ये सब दिखावे की हैं। एक भभकी है जिसके लिए उर्दू में मुहावरा है, गीदड़ भभकी। कि गीदड़ किसी पर हमला नहीं करता, किसी इंसान पर, इल्ला ये कि वो बावला हो जाए
जब बहुत ही ज़्यादा मुश्तिल और खौफज़दा हो जाए वो हमला नहीं करता, लेकिन वो जब घुर्राता है और भभकी देता है तो लगता ये है कि ये बड़ा ख़तरनाक जानवर है और हमला करने वाला, लेकिन वो हमला नहीं करता। इसीलिए उसकी घुर्राहट को गीदड़ भभकी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो ये सारी इमरान खान की जो बातें कि मैं ये ऐलान करूँगा, मैं वो ऐलान करूँगा, मैं ये पत्ता निकालूँगा, मैं वो पत्ता निकालूँगा, तो इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। वरना अगर इसके पास कुछ होता, यहाँ मैं आपसे बहुत दो दिलचस्प बातें करने वाला हूँ, अगर कुछ होता तो वो अमेरिकी सफ़ीर से ये ना कहता कि मुझे इस क्राइसिस से निकलने में मदद दो। मतलब यही था कि फ़ौज से बात करो, ये केस वापस लो, फ़लाँ करो, फ़लाँ करो। जो दिलचस्प बातें मैं बताने वाला हूँ वो दो हैं। एक तो ये है कि इमरान खान के बारे में उसके हामी और कुछ न्यूट्रल जर्नलिस्ट भी ये तअस्सुर देते हैं कि इमरान खान के पास बहुत से कार्ड हैं, वो कार्डों का इस्तेमाल करना जानता है, वो उसको पता होता है कि मैंने कौन सा कार्ड कब इस्तेमाल करना है। तो अर्ज़ ये है कि आज तक उसने, जब से ये इस पर इब्तिला का दौर आया है, हुकूमत की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हुकूमत तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि वो इमरान खान ने अपने बलबूते पर नहीं ली थी, उसको दिलवाई गई थी हुकूमत। जब हुकूमत के आखिरी दिन थे तो उसके बाद से हम तकरीबन गोया कि 6-7 महीने बल्कि 8 महीने से ये सुन रहे हैं कि इमरान खान ने नया पत्ता निकाल लिया, इमरान खान ने बाजी पलट दी, इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, इमरान खान ने वो ट्रंप का पत्ता जो है वो निकाल लिया। लेकिन मुझे बताया कि इन 8 महीनों में इमरान खान का कौन सा कार्ड चला है। प्रोपेगेंडा यकतरफा है और अवाम भी की एक तादाद भी ये समझने लगी है कि वहाँ वाकई इमरान खान के पास कोई पत्ता है। इस सारी कार्डबाजी का जो जवाब है वो एक ही फ़िक्र के सवाल में है, और सवाल ये है कि इन 8 महीनों में इमरान खान का कौन सा पत्ता चला, कौन सा पत्ता चला, एक पत्ता भी चला हो तो बता दीजिए। इस प्रोपेगेंडा का एक दूसरा हिस्सा भी यह है कि इमरान खान ने हर चीज़, हर गेम पहले से सोच रखी होती है। उसको पता होता है कि मैं ये करूँगा, मेरे मुखालिफ फिर ये करेंगे, अगर उन्होंने ये किया तो फिर मैं वो करूँगा। ये सब भी इसी बीच में लिपटा जा चुका है। ये कुछ भी इसका वार कारगर नहीं हो सका। मिसाल के तौर पर इसका जो सबसे बड़ा पत्ता था, जो इसकी लाइफ लाइन का आखिरी पत्ता था और जिसके बारे में खुद इसने और इनके हामियों ने उस रात टीवी चैनल्स पर एक कोहराम मचा रखा था कि सुबह हम एक ऐसा पत्ता खेलेंगे कि बाजी पलट जाएगी और अपोजिशन फना हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और पता नहीं क्या होगा। उसके बाद इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। ज़ाहिर है हर आदमी ने फिर सुबह का इंतज़ार किया कि सुबह कौन सा पत्ता खेला जाना। ये मैं उस सुबह की बात कर रहा हूँ जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी और उस पर वोटिंग होनी थी। तो जनाब आपने देखा वो पत्ता कैसा अहमकाना था और किस तरह इसके गले पड़ गया। वो पत्ता ये था कि डिप्टी स्पीकर को इसने कह दिया था कि जैसे ही तहरीक अदम एतमाद के लिए सेशन शुरू करना, तुम इस तहरीक को मुस्तरद कर देना कि इसकी इजाज़त ही नहीं दी जा सकती। ये इमरान खान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पत्ता था। और इसका हशर क्या हुआ? हशर ये हुआ कि इसकी अपने हामी जजों ने फ़ैसला दे दिया कि ये तो खिलाफ आईन है और 9 तारीख की रात को 12 बजे से पहले इस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराना लाजमी है। उसके बाद जो हशर हुआ, जिस तरह उसको चपेड़ें भी पड़ी, वो सब आपने देखा। तो ये तो इसके पत्तों का हाल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जो कार्ड इस्तेमाल किए हैं, जिनको बेचा है, जिसको हम सहाफ़ती ज़बान में बल्कि अवामी ज़बान में भी कहा जाता है कि चूरन का बेचना, तो कहा जाता है कि इसकी चूरन बहुत बिके। मुझे बताइए कि क्या बिके? अमेरिकी साजिश का बयानिया कहाँ गया? उसका वजूद ही नहीं रहा। ख़ास तौर पर एक तो पहले खैर उसके पंक्चर हो चुका था। दूसरा ये हुआ कि जब वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने अमेरिकी सफ़ीर को रेड कारपेट इस्तकबाल दिया, उसको अपने ऑफिस में बिठाया, अपनी सीट पर बिठाया और उसके बाद उससे 36 गाड़ियाँ वसूल की और उसको शुक्रिया अदा किया और बाहर तक छोड़ने गया। और उसी दिन फिर अमेरिकी सफ़ीर ने बॉर्डर का दौरा भी किया पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की इजाज़त से। तो अब जो खबर आई कि अमेरिकी सफ़ीर से उसने कहा डोनाल्ड ब्लूम से कि मुझे इस क्राइसिस निकालो। उसके बाद अमेरिकी साजिश का, साइफर का सारा बयानिया ख़त्म हो गया। इसका पहला कार्ड का क्या शुरू हुआ? करप्शन ख़त्म करूँगा, बाहर से 200 अरब डॉलर लाऊँगा, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करूँगा, फ़लाँ को नहीं छोड़ूँगा, फ़लाँ को नहीं छोड़ूँगा। लंबी चौड़ी कहानी है, वो बयानिया भी ख़त्म हुआ। हकीकी आज़ादी बेमानी लफ्ज़ हो गया। अब इस इस्तिलाह का मतलब ही कोई नहीं रहा। और ये चूरन भी वो अमेरिकी साजिश वाले चूरन से जुड़ा हुआ था। 3.5 साल हुकूमत की इसने, हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ कभी इसके मुंह से नहीं आया। इसको हुकूमत से
फारग होने के बाद पता चला कि पाकिस्तान तो हकीकी आज़ादी से महरूम है और इसी हकीकी आज़ादी दिलानी पड़ेगी। यानी ये तीनों चूरन उसके ख़त्म हो गए, बेकार हो गए, फना हो गए, मिट्टी में मिल गए। अब इनमें से किसी एक चूरन को भी नहीं बेच सकता। नाज़रीन, ये इशू तो हो गया अमेरिकी सफारतकार से कि मुझे बहरान से निकालो। अब कल जलसे में ये तकरीर करेगा जिसके बारे में बड़ी वो धमाका खेज किस्म की हस्बे आदत, हस्बे मामूल, हस्बे साबक पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि पता नहीं अब कौन सा सांप निकालेगा। जो सांप इसने पहले से निकाले हुए हैं उन्हीं में से एक सांप और दोबारा निकाल कर ले आएगा और वो माशाल्लाह सारे सांप भरे हुए हैं। तो अब आगे की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है, और बहुत ही वो अहम है कि शहबाज गिल ने क्या नाम है उसका, उसने जेल में ये तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये मुझे पार्टी हाई कमान की तरफ से पढ़ने के लिए कहा गया था। तो वो तो एक चीज़ हो गई। उसके बाद इसने मज़ीद मुलाकातों की तफसील भी पुलिस को बता दी है, इन्वेस्टिगेटर्स को बता दी है। मज़ीद मुलाकातों से मुराद है कि क्या क्या किस किस मरहले पर क्या क्या मीटिंग्स हुई और उनमें क्या क्या तय हुआ, और वो मीटिंग भी तफसील से बता दी है जिसमें ARY TV की इंतज़ामिया के साथ इनके मामला तय हुए थे कि ये इतने मिनट बोलेगा, इसका बीपर लिया जाएगा। इस दौरान इससे कोई एंकर, यानी 3 आदमी ARY के मौजूद थे टेबल पर, इनमें से कोई भी ना तो इससे सवाल करेगा, ना टोकेगा, ना रोकेगा, ना लुकमा देगा। 10 मिनट तक इसका खिताब मुकम्मल सुकून और एहतराम के साथ सुना जाएगा। वो उस मीटिंग में कौन कौन थे, वो कौन कौन क्या क्या राब्ते थे, वो सारी बातें भी इसने बता दी हैं। बहरहाल जितनी तफसील बताई जा चुकी है उसके बाद अब ये इतलात हैं कि 6 के करीब गिरफ्तारियाँ और होनी हैं। वो ज़राए जो हुकूमत के ज़राए हैं वो इतना बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये 6 के 6 सहाफ़ी होंगे या इनमें PTI के लोग भी शामिल होंगे या ये सिर्फ PTI के लोग होंगे। और इसी के साथ बिल्कुल इसी बगावत फ़ौज से नफ़रत के हवाले से जो रिपोर्ट हुकूमत के पास गई है इन्वेस्टिगेशन की, और जिसमें ISI के अफसर भी शामिल थे, उन्होंने रिपोर्ट अपनी तफसील से दे दी है कि जनाब 700 और पता नहीं 84 सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे जिनके ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा किया गया, नाकाबिले तसव्वुर और नाकाबिले बर्दाश्त, फ़ौज के लिए नहीं आम आदमी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की बातें जिसमें की गई, जिसके बारे में सबको पता है कि वो क्या क्या बातें थी। तो पता ये चला है कि वो थे तो सारे के सारे ही PTI के हामी, सिवाय 2 दर्जन अकाउंट्स के या 2.5 दर्जन अकाउंट्स के जो बैरूनी मुल्क से ऑपरेट हो रहे थे, जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये PTI के लोग पाकिस्तान ही से बैठकर चला रहे थे, प्रॉक्सी के ज़रिए ये शो कर रहे थे कि ये बाहर के मुल्कों के हैं या वाक़तन वो बाहर के मुल्कों के थे। लेकिन इन 2-2.5 दर्जन के अलावा बाकी जो 750 थे, 750 बचते हैं, ज़ाहिर है 784 में से 25 निकाल दिए तो ये 750 अकाउंट सारे के सारे पाकिस्तान से चलाए गए थे, और 100% अकाउंट PTI वालों के थे, जिनमें 100 का ताल्लुक PTI के सोशल मीडिया, बाकायदा सोशल मीडिया विंग से है। बाकी का भी ज़ाहिर सोशल मीडिया से ताल्लुक़ होगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट, मसलन जैसा कि एक पकड़े जाने वाले ने कहा कि मुझे तो वो क्या नाम है जो लाहौर का हीरोइन बेचता है, महमूद रशीद, उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि ये इस तरह की ट्रेंड चलाओ। तो इस तरह के यानी वो इनडायरेक्ट PTI के हो गए। लेकिन 100 वो हैं जो बाकायदा PTI के सोशल मीडिया की उसमें है, मेंबरशिप में। और ये आपको पता ही है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसमें मज़ीद इजाफा किया और 87 करोड़ रुपए का बजट इस सोशल मीडिया इन अकाउंट्स पर खर्च किया है, के लिए रखा है, जो इस तरह के ट्रेंड चलाते हैं। ये 100 वो हैं जो बराह रास्त बनी गाला से ऑपरेट हो रहे थे, बनी गाला से। और बनी गाला में कौन है? वो अरसलान, वो पिंकी वगैरह वगैरह। तो ये इंकशाफात भी बहुत तशवीश का बास है इमरान खान के लिए, क्योंकि हर चीज़ नंगी होकर सामने आ गई। साबित ये हुआ कि शहबाज गुल का बयान भी इमरान खान के इमाम पर लिखा गया, इमरान खान के आर्डर पर लिखा गया, और ये सुनहरी आइडिया इमरान खान के दिमाग ही का था। और ये सोशल मीडिया पर फ़ौज के ख़िलाफ़ गंदी गालियाँ, बद्दुआएँ, मरने पर इज़हार मुसर्रत, वो जो हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हुए थे जनरल साहब, कोर कमांडर, ब्रिगेडियर साहब और दूसरे मेजर जवान, उनकी शहादत पर इज़हार मुसर्रत, वो सारा भी इमरान खान की हदायत पर ही किया गया। और इसके बाद फिर क्या गुंजाइश रह जाती है सिवाय इसके
कि फ़ौज ये सोचे कि बहुत बड़ा इक़दाम किया गया तो कहीं उससे पाकिस्तान के अदम इस्तेकाम की फ़ज़ा बढ़ ना जाए, वो गैर मुतवाज़न ना हो जाए मामला। ये इस सोच के अलावा इनको टांगे जाने के रास्ते में अब कोई और रुकावट बाकी नहीं रही है। तीसरी बहुत अहम खबर मज़े की ये है कि अगरचे ये PTI को सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा लंदन में जाकर नवाज शरीफ से मिले, हालांकि अगर नवाज शरीफ से रब्ते की उनको ऐसी ही अशद ज़रूरत आ गई थी तो वो तो रब्ते टेलीफोन वगैरह, व्हाट्सएप और ये मोबाइल जो भी सिलसिला है उसके अलावा भी कई तरीक़ों से वो हर चीज़ तय हो सकती है, लंदन जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो असल मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। ये जो हर रोज़ शोर मचाते हैं कि उनकी तरफ से रब्ता हुआ है, मुज़ाकरात TV पर बैठकर बातें करते हैं कि अगरचे इमरान खान से रंजिश बहुत है लेकिन अब भी उनकी तरफ से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। अरे भाई, कोई खिचड़ी नहीं पक रही, टांगे जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो बहरहाल जो मैं खबर बताने वाला था वो ये थी कि पिछले महीने 20-25 दिन के दौरान तकरीबन हर रोज़ 3-4 पहले दिन तक की बात है कि हर रोज़ परवेज़ खट्टक जाता था, चाय पीकर आ जाता था, बातें करके आ जाता था, वो इसकी सुनी अनसुनी कर देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, 2 रोज़ पहले परवेज़ खट्टक ने जब आखिरी मरतबा रब्ता किया आने के लिए तो उसको टेलीफोन पर मातहत अमले ने, सेक्रेटरी कह लें, प्राइवेट असिस्टेंट, जो भी उनका सिस्टम है, उन्होंने बता दिया कि बात नहीं हो सकती। परवेज़ खट्टक ने कहा कि खान साहब बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि बात नहीं हो सकती, टेलीफोन बंद कर दिया और ये भी कह दिया परवेज़ खट्टक को कि अब आप आराम करें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। ये इनकी ये बात जो थी ये इसके लिए बहुत मायूस कुन थी। अब देखिए 2-3 दिन में इमरान खान के लिए मुसलसल बुरी खबरें आई हैं। शहबाज गिल का इशू हो गया, शहबाज गिल का, और फिर अमरीकी सफ़ीर से टेलीफोनिक मुज़ाकरात कि मुझे इस क्राइसिस से निकालो, वो लीक हो गया। बाद अपने ऊपर से इनकार हो गया परवेज़ खट्टक को, जिन्होंने भी इनकार किया, दो बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ने इनकार कर दिया। तो अब इस मायूसी के आलम में जो उसके चेहरे की कैफियत है वो आपने परसों भी देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कल वो जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से कोई कन्वेंशन था उसमें भी आपने इसका खिताब देखा होगा कि इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और बातों में रबत नहीं था और चेहरे पर कुछ मलगजापन भी था। तो ये सारा पस मंज़र है और ये कड़की में आ गए, और मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की कड़की में आ गए, क्योंकि इन्होंने रियासत मदीना का मजाक उड़ाया, इस मस्जिद नबवी में बदमाशी की जाकर, और फिर इसको डिफेंड किया। और आप देखें कि डिफेंड करने वालों में सबसे आगे ये शहबाज गुल था, दूसरे नंबर पर शेख रशीद था, और तीसरे नंबर पर टॉप पर, यानी उल्टी तरतीब अगर हम गिनें तो टॉप पर इमरान खान था। तो जो सबसे नीचे था शहबाज गुल, उसकी कैसी शामत आ गई। और इमरान खान ने अपनी दानिश में एक बहुत बड़ा पत्ता खेला था कि इसके बाद जो फ़ौज है वो तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे और वो पता नहीं क्या करेगी, मिन्नत तरला करेगी और मेरी हर डिमांड मान लेगी। लेकिन वो देखिए कैसा उल्टा गले पड़ा। इसके बाद शेख रशीद की बारी, इसके बाद इमरान खान की बारी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।